श्रीमती जया बच्चन। Sorry, I didn't hear. Good. सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि इस देश में अभी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर, तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। जय जी प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो मैं सर, कोई मुझे इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगी, मगर मुझे वक्त आपको देना पड़ेगा। पार्टी हैव अलॉटेड यू फॉर 4 मिनट्स। झगड़ा होने वाला है सर, सबसे पहले I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and Shraddhanjali to the people who were killed. सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे it looks like fiction to me. You can read it in books, you see it on the screen कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। It's really unreal. मैं हृदय जीवी हूँ, हृदय से बात करूंगी। प्लीज मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज Either you speak or I will speak. जय जी आप बोलिए प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry, and I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is. Please be quiet. No running commentary, please. Jai ji, you please conclude now. Jai ji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this?
बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। नहीं कहना तो चाहती हूँ मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों। जी कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज। कल डेरेक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द वीकर द आर्ग्यूमेंट द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज। इट्स फैंटास्टिक। आई विल फिनिश। सर, मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से बी हम्बल, be kind, be protective towards people who have given you this position and the authority, with hope that you will protect them. Protect them. Say sorry. Please say sorry. Thank you very much. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 4 मिनट। सर नमस्कार। सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर ने। इन्हीं शब्दों को याद कर कर सियाचिन में हमारे जवान हों या शहीद कारगिल के सुरक्षा के समय पे हों या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हों या ऑपरेशन महादेव जो हुआ है, उन सबको याद कर कर नमन कर कर मैं उनकी शौर्य गाथा में उम्मीद करती हूँ हमारा देश सदैव गाएगा। साथ ही साथ मैं उन सारे परिवारजनों को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगी जिनकी जाने वो पहलगाम में गई, आतंकी हमले में गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में गई, और वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको हर पैमाने पे न्याय मिलेगा और नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से होती हैं उसको खत्म करने का काम हमारी वीर सेना करेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तब भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूँ गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई,
वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर वो होना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गर्व है, हम सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है, क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया था 2014 से, उन्हीं ने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया विदेशों में जा जाकर। मेरे को उसका गर्व महसूस होता है सर। पर जो हमारे यहाँ पर पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जवाबदेही किसी ने ली? सर, क्या हमारे इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मांगा गया? जी सर, मैं खत्म ही कर दूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, बस 20 सेकेंड में खत्म कर दूं सर। उस इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा थी इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ, उसके तहत किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया? इस्तीफा होने चाहिए सर। तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देकर अकाउंटेबिलिटी तय की, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं करेंगे। सेकंड हो गए सर। दोष नागरिक हमारे वहां हमारे घर में घुस के जिन आतंकवादियों ने बुरी तरह से हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारे नागरिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जाबाज जो जवान शहीद हुए, मैं सबसे पहले विनम्रता के साथ श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहूंगा हमारी उन बहनों का जिनके माथे का सिंदूर की कत्ल हुई है, मैं उनके लिए कहूंगा कि हम शर्मिंदा है। तुम्हारी मांग के सिंदूर की कत्ल करने वाले आज भी जिंदा है, हम शर्मिंदा है। हमने सभापति महोदय, आतंकवाद के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। आतंकवाद के नाम पे चाहे कुछ भी हुआ है, उपसभापति महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में हर वक्त जो भी सरकारें रही उनको समर्थन किया है। इसी पार्टी की सरकार रही, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किला पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या हुई, हमारी इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और आतंकवाद के आका को एक कांधार जाके छोड़ने गए, और उसी वक्त भी हमने राजनीति नहीं की। उपसभापति महोदय, हमने सरकार जो भी रही उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? जब बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि अभी यहाँ पे आप इंटरव्यू मत दो, राजनीति मत करो। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल के सामने करके राजनीति की। ये उनका इतिहास रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सैल्यूट करता हूं हमारी जाबाज फौज के। उन्हीं के एक जीली बख्शी साहब ने कहा कि क्या हो रहा है ये आरआर सेक्टर में, मैंने भी उन्होंने कहा काम किया है। जितनी फौज थी कटौती कर दी, 2 सेक्टर के लिए, जो एक सेक्टर में फौज रहती थी अब 2 सेक्टर में बांट दी है। आतंकवादी घुसे, इसके लिए वजह है तो जिली बख्शी साहब कहते हैं कि आपने फौज कम की है, उसी की वजह से ये हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस देश की वो भी एक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा हम भेज रहे हैं, उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, 7वां भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश की जनता और हमारी फौज हम तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है, झुके नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, आज क्या हुआ? एक और अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। और आज उपसभापति महोदय, हालत यह है, दुख होता है हमको भी, सोशल मीडिया में चलता है आपने सीज फायर, इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा
पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई, क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे देश का वहां पोर्ट है, तुम्हारे देश का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे। और आप झुक गए, आपने सीज फायर कर दिया। ये हालत आज हुई है और खत्म हुआ आपका, प्लीज।